हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस में धधकती आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस आग से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच कई देशों ने अमेरिका को मदद की पेशकश की है। साथ ही ईरान जैसे देश ने भी अमेरिका को मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जहां अग्निकांड की विभीषिका को देखते हुए ईरान ने दुश्मनी भुलाकर भी अमेरिका को मदद करने की बात कही है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें भागवत ने कहा था कि भारत को असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह और भारतीयों का अपमान बताया। राहुल गांधी ने आगे कहा, ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि यह सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन के खिलाफ है तो समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई भारतीय राज्यों से भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाघसीर को देश को समर्पित किया। ये तीनों प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे नेवी के लिए बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई है। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जहां कोटला रोड पर स्थित यह भवन 252 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जहां सोनिया गांधी ने इस दफ्तर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आज सेना दिवस है, जहां इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना प्रमुख ने देशवासियों और सेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। मेटा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर अब कंपनी ने भारत से माफी मांगी है। कंपनी ने कहा है कि यह गलती अनजाने में हुई है। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया है। बता दें कि मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि कोविड-19 के बाद भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो सरकार के प्रति लोगों में विश्वास की कमी को दर्शाता है। इस पर भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। स्पेस की दुनिया में एक बार फिर से भारत ने कमाल किया है, जहां पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी के लिए बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा दुनिया की पहली कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह सैटेलाइट कैलिफोर्निया से मंगलवार मध्य रात्रि के करीब स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 12 मिशन के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इंडोनेशिया द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सौदा अंतिम चरण पर है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इसका ऐलान कर सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में फैजाबाद लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हैं। वहीं अजीत प्रसाद ने दावा किया है कि यह चुनाव जाति नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ लड़ रहा है। प्रसाद ने भाजपा उम्मीदवार को बाहरी बताते हुए कहा कि पासी वोट बंटवारे का कोई सवाल नहीं होता। बिहार के समस्तीपुर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा पूसा रोड स्थित फैक्ट्री पर हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चलेगा केस। ईडी को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह की मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। हरियाणा के अंबाला में जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें कई नामी फर्मों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया। इन फर्मों ने
फर्जी खरीद फरोख्त करके सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, जहां जीएसटी विभाग ने 568 फर्मों को नोटिस जारी किए थे और उनके जवाबों से असंतुष्ट होकर जुर्माना लगाया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में गांजा समेत मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ रही है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपितों युवकों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नशे के दलदल में फंसा रहे हैं। अब पुलिस ने इन आरोपितों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पीचा ने बताया कि नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के लोगों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के 2 जलप्रपातों जिन्हों और हुंडरू में जल्द ही रोपवे की सुविधा शुरू होगी। यह परियोजना पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही शुरू हो सकता है पंचायत चुनाव। 18 जनवरी को निर्वाचन आयोग तारीखों की कर सकता है घोषणा। मध्य प्रदेश के खरगोन में चार्टर्ड बस और ट्रॉले के बीच भीषण टक्कर हो गया, जिसमें 1 लोग की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज रात से मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणियां कर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां कथित तौर पर 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित करने का अभियान चलाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या और 2 अन्य के घायल होने के बाद पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की, जहां एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की और कुछ को हिरासत में लिया है। जमानत के बाद जोधपुर पहुंचे आसाराम बापू, समर्थकों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशियां। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां आज वे अहमदाबाद में मकर संक्रांति के पर्व में हिस्सा लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पतंगबाजी भी की। महाराष्ट्र के ठाणे में ऑटो ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पंजाब सब ऑर्डिनेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।